सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद जब सलमान खान को मारने की धमकी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने अपने टोयोटा लैंड क्रूजर को आफ्टर मार्केट जाकर बुलेट प्रूफ कार में अपग्रेड करवा लिया था। आज सलमान खान के पास लेक्सस LX 470, पोर्शा कायन, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडीज बेंज GLS क्लास जैसी गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों को भी बुलेट प्रूफ करवाया जा सकता था, लेकिन सलमान खान ने सिर्फ टोयोटा लैंड क्रूजर को ही बुलेट प्रूफ में अपग्रेड क्यों करवाया। और इस रेस में सलमान खान अकेले नहीं है जो आर्मर्ड लैंड क्रूजर में घूमते हैं। राहुल गांधी, राज ठाकरे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे टॉप पॉलिटिशियंस भी आर्मर्ड लैंड क्रूजर में घूमते हैं। और आमिर खान और चिरंजीवी जैसे सेलिब्रिटीज, जब भी इन लोगों को अपने फैंस या फिर आम लोगों के पास जाना होता है तो ये लोग आर्मर्ड लैंड क्रूजर को ही चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है यानी हमारे PM नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब वो नेशनल पैरेड डे में होते हैं तो ज्यादातर रेंज रोवर में दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी वो पब्लिक के बीच में होते हैं या फिर कोई रैली के बीच में होते हैं तब वही टोयोटा लैंड क्रूजर सामने आ जाती है। और ये सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, पूरे दुनिया में बहुत सारे पॉलिटिशियंस आर्मर्ड लैंड क्रूजर में ही घूमना पसंद करते हैं। और महिंद्रा की आर्मर्ड व्हीकल डिवीजन यानी महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग अपने लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए सिर्फ टोयोटा लैंड क्रूजर को ही चूज करता है। तो सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज किया जा रहा है? ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको आर्मर्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल पे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में बहुत कुछ बताना है और एडुकेट करना है कि आर्मर्ड व्हीकल्स एक्चुअली में होती कैसी है, और साथ ही ये भी बताना है कि किस किस लेवल की आर्मर्ड व्हीकल्स होती है, इनको किस किस लेवल पे टेस्ट किया जाता है और इनको तैयार कैसे किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सारी मॉडिफिकेशन ज्यादातर टोयोटा लैंड क्रूजर में ही करी जा रही है, तो इसीलिए हम लोग लैंड क्रूजर की थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे और ये हिस्ट्री काफी ज्यादा मजेदार है और आपको कई सारे अननोन फैक्ट्स भी पता चलने वाला है। तो लैंड क्रूजर की जन्म हुआ था थार की ग्रेट ग्रैंड मदर विलीज जीप से। दरअसल ऐसे हुआ कि 1950s में जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग शुरू हो गई और जब वॉर में साउथ कोरिया को मिलिट्री ट्रक्स की जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने अपने दोस्त साउथ कोरिया को मिलिट्री ट्रक्स देने का वादा किया। लेकिन अब इतनी दूर मिलिट्री ट्रक्स को लेकर जाना आसान तो था नहीं, और दूसरी बात अमेरिका USSR को नाराज नहीं करना चाहता था जो कि उस समय वॉर के अंदर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए अमेरिका जापान को कहा कि वो विलीज जीप पर बेस्ड एक मिलिट्री ट्रक तैयार करे जिससे वो साउथ कोरिया में इस ट्रक को सप्लाई कर सके। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जापान साउथ कोरिया के बहुत ज्यादा पास में था। और जनवरी 1951 तक टोयोटा ने इस मिलिट्री ट्रक का प्रोटोटाइप भी तैयार कर लिया था और इस व्हीकल का नाम था टोयोटा जीप BJ। टोयोटा वाली जीप नॉर्मल जीप से थोड़ी सी साइज में बड़ी थी, ज्यादा पावरफुल थी और कैपेबिलिटीज के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम थी विलीज जीप से। ये गाड़ी इतनी कैपेबल थी कि जुलाई 1951 में टोयोटा की टेस्ट ड्राइवर इशितो तायरा ने BJ के एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोटाइप को जापान के माउंट फुजी के 6 स्टेज तक चला दिया और इसी के साथ ही ये पहली गाड़ी बन गई जो वहां तक पहुंची थी। अब ये सारे टेस्ट जापान के नेशनल पुलिस एजेंसी के द्वारा एग्जामिन की जा रही थी और NPA टोयोटा के BJ के कैपेबिलिटीज से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उन्होंने क्विकली 289 व्हीकल्स का ऑर्डर दे दिया। 1954 में टोयोटा के टेक्निकल डायरेक्टर हांजी उमेहारा ने सोचा कि टोयोटा BJ क्योंकि लैंड रोवर जैसे ही ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज रखती है तो उसके नाम भी लैंड रोवर जैसे ही रुतबे वाला होना चाहिए, और इसीलिए टोयोटा BJ का यहाँ से नाम हुआ टोयोटा लैंड क्रूजर। और ये जो कोरियन वॉर थी ये तो 1953 में खत्म हो गई, लेकिन इस गाड़ी की जरूरत थी पूरे देश को और इसीलिए 1955 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर J30 सीरीज को सिविलियंस को ज्यादा अपील करने के हिसाब से बनाया और इसके अंदर मोर स्टाइलिश बॉडी, बेटर राइड क्वालिटी, स्पेशियस कंफर्टेबल इंटीरियर और ज्यादा पावरफुल इंजन का यूज किया गया और इस व्हीकल को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया कि इसको बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि उस टाइम US के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। और 1958 में जहां सिर्फ एक यूनिट बिकी थी टोयोटा लैंड क्रूजर के पूरे US के अंदर, वहीं देखते ही देखते ये व्हीकल इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि 1965 के आते आते लैंड क्रूजर टोयोटा की US के अंदर बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। लेकिन मिड 60s तक टोयोटा को ये समझ आ गया था कि लैंड क्रूजर जहां एक कंफर्टेबल लग्जरी गाड़ी की तरह खरीदी जा रही थी उसको ऑफ रोडिंग ओनली व्हीकल की तरह बेच के ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, और इसी के चलते टोयोटा ने लैंड क्रूजर के ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए उसकी क्रिएचर कंफर्ट को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना चालू कर दिया और एक के बाद एक नए जनरेशन लॉन्च करते चले गए।
जैसे 1960s में आया इसका J50 मॉडल, फिर आए J60 और J80 मॉडल भी उसके बाद लॉन्च हुई, और धीरे धीरे हर मॉडल्स के साथ साथ इसके लग्जरी अपील के साथ इसके क्रिएचर कंफर्ट को भी अपग्रेड किया गया। और फिर आता है 1998 और लॉन्च होता है J100, और तब तक ये गाड़ी एक फुल साइज SUV में कन्वर्ट हो चुकी थी। और अब टोयोटा लैंड क्रूजर की तरफ अमीर लोगों की ध्यान और ज्यादा जाने लगा। और आज की डेट में हमें J200 और J300 के बारे में तो पता ही है कि उन्हें कितने सारे VIP यूज करते हैं। आज की डेट में सलमान खान के पास जो लैंड क्रूजर है वो J200 सीरीज की गाड़ी है, और इसी गाड़ी को सलमान खान ने आफ्टर मार्केट बुलेट प्रूफ में अपग्रेड किया। इसके अलावा PM मोदी जो लैंड क्रूजर को यूज करते हैं उस व्हीकल को भी आफ्टर मार्केट बुलेट प्रूफ में अपग्रेड किया गया है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि आर्मर्ड लैंड क्रूजर को यूज करते हैं, लेकिन आखिर में सवाल यही आता है कि आखिर यही गाड़ी क्यों? और भी तो बहुत सारे लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे कि रेंज रोवर जो कि सिमिलर टाइप के गाड़ियां बनाती है, चाहे साइज के मामले में हो या फिर लग्जरी अपील के मामले में। टोयोटा लैंड क्रूजर से कई ज्यादा अच्छी है रेंज रोवर की गाड़ियां, लेकिन फिर भी रेंज रोवर को क्यों यूज नहीं किया जाता? और इस सवाल का जवाब तो बहुत सारे कारणों से मिलकर बना है, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आर्मरिंग आखिर होती क्या है, और ये आर्मर्ड गाड़ियां एक नॉर्मल गाड़ी से कितनी अलग होती है, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लोग लैंड क्रूजर वाली बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक कैनेडियन सिक्योरिटी कंपनी एंड वर्ल्ड वाइड फेमस आर्मर मैन्युफैक्चरर इनकास के अनुसार एक नॉर्मल व्हीकल को आर्मर्ड व्हीकल में बदलने के लिए 4 मेन अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है। एक आर्मर्ड व्हीकल में जो पहली चीज ऐड की जाती है वो है बैलिस्टिक ग्रेड स्टील। बैलिस्टिक स्टील की खासियत ये होती है कि वो किसी भी बुलेट या फिर एक्सप्लोसिव के एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, और इसी के चलते अंदर बैठे पैसेंजर्स को हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। सेकेंड चीज जो ऐड की जाती है वो है बैलिस्टिक ग्लास। एक आर्मर्ड व्हीकल में हर जगह बैलिस्टिक ग्लास का यूज किया जाता है, जो कि काफी टिपिकल होता है एक नॉर्मल कार की ग्लास से। बुलेट प्रूफ ग्लास को लेड ग्लास और पॉलीकार्बोनेट सब्सटेंस से बनाया जाता है। इससे होता यह है कि जब भी इन ग्लासेस के ऊपर बुलेट्स के थ्रू अटैक किया जाता है तो वो डायरेक्टली टूटती नहीं है, बल्कि इस एनर्जी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो तीसरी चीज एक आर्मर्ड व्हीकल में ऐड की जाती है वो है उसके रोबस्ट बम्पर्स और टायर्स। आर्मर्ड व्हीकल्स में बड़े ही हेवी बम्पर्स और पंचर प्रूफ टायर्स का यूज किया जाता है। और जो चौथी चीज इन गाड़ियों में जरूरत पड़ती है वो है एक रीबिल्ट मैकेनिज्म। अब क्योंकि एक गाड़ी में इतने सारे ग्लासेस और स्टील को ऐड किया जा रहा है, तो इस वजन को लेने के लिए गाड़ी में मॉडिफाइड सस्पेंशन, मॉडिफाइड इंजन और मॉडिफाइड ब्रेक्स का यूज होना जरूरी है। और क्योंकि ये गाड़ी आर्मर्ड व्हीकल्स होने की वजह से काफी ज्यादा भारी हो जाती है, ये गाड़ियां चलाने में भी अलग फील होती है। अब इतनी सारी मॉडिफिकेशंस के बाद इन गाड़ियों को कई सारे अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है बैलिस्टिक टेस्ट, जिसमें कि इस गाड़ी के ऊपर एक्चुअली में एक हाई पावर्ड असॉल्ट राइफल से काफी खतरनाक तरीके से फायर किया जाता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो है ब्लास्ट टेस्ट। इस टेस्ट में गाड़ियों में डिफरेंट जगह पर ग्रेनेड्स लगाकर ब्लास्ट किया जाता है, और इन टेस्ट के अंदर गाड़ियों के अंदर डमीज को रखा जाता है, जैसे कि हम लोग गाड़ियों के क्रैश टेस्ट में देखते हैं, और टेस्ट किया जाता है कि इन डमीज को कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ इन अटैक्स के चलते, ताकि एक्चुअल पैसेंजर्स की सेफ्टी को समझा जा सके। और इसके बाद इन आर्मर्ड व्हीकल्स की सर्वाइवल को भी टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में जब ऐसा हमला होगा तब वो गाड़ी चलने लायक बचेगी भी या नहीं। अब जब इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं तो लास्ट राउंड में इस व्हीकल को एक सर्टिफिकेशन मिलता है, और इसमें यह बताया जाता है कि ये गाड़ी कितने खतरनाक अटैक्स को झेल सकती है। जैसे कि इनकास के द्वारा मॉडिफाई की हुई गाड़ी 5.56 mm और 7.62 mm के 780 राउंड के बुलेट्स को झेल सकता है। इसके अलावा ये कई सारे ग्रेनेड्स अटैक्स को भी झेल सकती है और इजीली सर्वाइव कर सकती है। और जरूरी ये नहीं है कि सलमान खान का आर्मर्ड व्हीकल और PM मोदी का आर्मर्ड व्हीकल्स दोनों गाड़ियों का प्रोटेक्शन लेवल सेम होगा, दोनों का प्रोटेक्शन लेवल अलग अलग भी हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरे आर्मर्ड व्हीकल्स का फंडा क्या होता है, और इस पूरे एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि गाड़ी के अंदर पैसेंजर्स की जान बचाना। और यहाँ पर सिर्फ आर्मरिंग से ही काम नहीं चलती है, क्योंकि कई बार व्हीकल्स के ऊपर अटैक्स होने के बाद भी व्हीकल्स को हाई स्पीड में भगाना पड़ता है, और इसीलिए कोई भी कार के जगह एजेंसीज टोयोटा लैंड क्रूजर को ही सिलेक्ट करती है, क्योंकि ये कार बहुत ज्यादा पावरफुल और टॉर्की होने के साथ बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। क्योंकि किसी भी वजह के कारण अगर गाड़ी खराब हो जाती है या फिर कोई भी अनहोनी की वजह से गाड़ी को रुकना पड़ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है एक VIP के लिए जो कि उस गाड़ी में ट्रैवल कर रही है। और यहीं पर टोयोटा लैंड क्रूजर काम आ जाती है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है। लेकिन जब आप ऐसी किसी गाड़ी में बहुत ज्यादा आर्मरिंग करते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उस गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके लिए उसके सस्पेंशन और इंजन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एड ऑन्स होते हैं,
उस गाड़ी का खुद से ही डिपेंडेबल होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए लैंड क्रूजर कई सारे एजेंसीज का पहली पसंद रहती है। लैंड क्रूजर की वैसे रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा है। 1-1.5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी ये गाड़ी 1-1.5 करोड़ में बिकती है और आज की डेट में लैंड क्रूजर का डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड 4 साल तक हो चुका है। अगर मान लो कि आप रेंज रोवर लेने जाते हो तो उसका वेटिंग पीरियड है 1 से 1.5 साल, लेकिन टोयोटा लैंड क्रूजर का वेटिंग पीरियड 3.5 से लेकर 4 साल तक होती है। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और यही सब कारण है कि पीएम मोदी और अदर टॉप पॉलिटिशियंस टोयोटा लैंड क्रूजर की आर्मर्ड वर्जन को यूज करना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।